बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप अपनी फैमिली के साथ शादो आबाद होंगे। नाजरीन, इस वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर होने का मकसद ये है कि जुम्मे के रोज़ सिंध हाई कोर्ट में मेहदी अली काज़मी साहब की दरख्वास्त पर एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया था। मेहदी अली काज़मी साहब ने दरख्वास्त दी थी कि कुछ लोग यूट्यूब पे बैठ के मेहदी अली काज़मी साहब की किरदार कशी करते हैं। ना सिर्फ मेहदी अली काज़मी साहब की बल्कि उनके घर की ख़वातीन से मुताल्लिक़ भी उल्टी सीधी बातें करते हैं, एक माँ के रोने का मजाक उड़ाते हैं। और यही नहीं, उनकी मग़वी बच्ची को बैठाकर उनके सामने, उस बच्ची के सामने उसके बाप की तज़लील की जाती है, बल्कि कोशिश की जाती है कि बच्ची के मुंह में अपने अल्फाज डाल के बच्ची से वालिदैन के ख़िलाफ़ बकवासियात करवाई जाए। और बच्ची के सामने जो है वो बाप की तज़लील करके तालियां पीटी जाती हैं, हंसा जाता है। मेहदी काज़मी साहब ने ये दरख्वास्त जमा कराई थी, तो जिस पे सिंध हाई कोर्ट ने 1 अगस्त को जो है एक हुक्मनामा दिया था कि वो यूट्यूबर्स जो हैं फ़लाँ तारीख़ को अदालत में पेश हों, और अगर उन्होंने अपनी ज़बान को बंद नहीं किया तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उस फ़ैसले पे ये जो टब्बर बैठता है रात को मंडी सजा के, बजाय हाई कोर्ट के फ़ैसले को माना जाता, उस हुक्म की तामील की जाती, उसका एहतराम किया जाता, उसके अगले ही दिन से बाज़ाब्ता बेपनाह ढिठाई के साथ और तेज़ी आ गई थी मेहदी काज़मी साहब की तज़लील करने के लिए। मेहदी काज़मी साहब की बेगम की तज़लील करना, उनके ख़ानदान का, उनके ख़ानदान की बच्चियों का। और मतलब इन लोगों ने बिल्कुल 100% साबित कर दिया था कि हम तो गैंग हैं, और गैंग के जो सरगना हैं उन्होंने हमें श्योरिटी दी है कि हाई कोर्ट गया तेल लेने, तुम जो कर रहे हो, जो कर रही हो वो करते रहो। तो नाजरीन, मैंने आपसे किसी एक व्लॉग में कहा था कि सिंध हाई कोर्ट ने इतना सख्त डिसीजन लिया है कि अगर इन्होंने अपने मुंह बंद नहीं किए तो इनकी ज़बानों को गुद्दी से पकड़ के खींच लिया जाएगा। हमने आपको कहा था जैसे ही सेटिस्फाई कॉपी आएगी तो हम आपको मुकम्मल डिटेल वो पढ़ के बताएंगे कि उसमें क्या क्या लिखा है। तो क्योंकि जुम्मे का रोज़ था, अदालतों के और तकरीबन तमाम इदारों के टाइमिंग जो होते हैं सरकार के, वो 12 बजे तक होते हैं। सबको जुम्मे की नमाज़ के लिए जाना होता है, जज साहब भी चले गए थे। फिर वो सेटिस्फाई कॉपी नहीं बन सकी। अगले रोज़ जो था वो चेहलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तातील थी और अदालतें खुली थी, लेकिन क्योंकि पूरा अमला मुकम्मल नहीं था, लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे, साइलिन भी नहीं आए थे क्योंकि रोड शाहराहें बंद थी। तो किस्सा मुख्तसर ये कि सेटिस्फाई कॉपी जो है हफ्ते को आ नहीं सकी, इतवार को छुट्टी पड़ गई, आज पीर है। तो अब से कुछ 1 या 1.5 घंटे कबल जो है मेरे पास वो सेटिस्फाई कॉपी आई है, और जो उसको पढ़ के मैंने कुछ समझा है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो मेरे हंसने पे बहुत कुछ लोग जो अभी भी इस व्लॉग के बाद भी उन्होंने जो है ना मट्टी के तेल और पेट्रोल के बगैर जल जल के मरे जाना है, और जो उन्हीं के कुछ फेवर वाले मेरी वॉल पर आके बकवास करते हैं और गंदी हरकतें करके अपनी नस्ल बता रहे होते हैं, कह रहे थे कि वो तो अभी भी लाइव आई हुई है, वो तो उसका चैनल तो बंद नहीं हुआ। मैंने कहा था चैनल बंद होगा, और मैंने आपसे कहा था देर आए मगर दुरुस्त आए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो जनाब, चैनल तो बंद ही होने पर जा रहा है। जज साहब ने जो आज जजमेंट हमने उनकी जो सेटिस्फाई कॉपी पढ़ी है उसमें इंतहाई बरहमी का गुस्से का इजहार किया है। पीटीए के जो वकील हैं उनके ऊपर भी, और इंतहा से ज़्यादा उन्होंने गुस्से का इजहार किया है और पीटीए को कहा है कि आपने अब तक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की, जब हमने आपको 1 अगस्त को कह दिया था। और मतलब खाली इनके चैनल के जो
ये जो इनके चैनल के लिंक्स हैं इनको डिलीट करने की बात नहीं कर रहे। जज साहब ने पीटीए के जो हुक्काम हैं उनको बुला के सख्ती से पूछा है कि आपने इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें बताओ कि तुम लोग किस हद तक जा सकते हो, इनको कौन कौन सी सज़ाएं दे सकते हो। पीटीए को फुल इख्तियार दे दिया है। और मैं आपको बताऊं मज़े की बात कि लेटर में ये भी लिखा हुआ है कि जज साहब ने वफाकी वज़ीर दाखिला को तलब कर लिया 6 अक्टूबर को, और कहा है कि सीधे सीधे आके मुझे रिपोर्ट जमा कराओ कि जब इस तरह के वाक़यात होते हैं तो तुम लोग क्या कर रहे होते हो, तुम लोग लोगों के लिए क्या करते हो, और क्यों नहीं अब तक इस पर एक्शन लिया। वजारत दाखिला वो आएंगे 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर भी दूर नहीं है। चीफ सेक्रेटरी सिंध इनको भी पार्टी बना दिया है और सख्ती से इन दोनों को हुक्म दिया है कि फ़ौरी तौर पे 6 अक्टूबर को जो है मुझे रिपोर्ट चाहिए कि जब कोई एक मज़लूम बाप जो है वो अदालतों के चक्कर काटता है, अपनी इज़्ज़त को लेके बात करता है, तो आप लोग उसके मदद क्यों नहीं करते हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग। गुस्सा दिखाया है जज साहब ने, उन अल्फाज को आप पढ़ें। और जज साहब ने ये कह दिया है मेहदी काज़मी साहब को कि आप जो हैं जितने भी आपकी बेटी को बैठा के इंटरव्यूज़ हुए हैं, जितनी भी आपकी तजलील हुई है, यानी वो सब बातें जो मेहदी काज़मी साहब कुरान उठाने में, हम लोग इस केस में इसीलिए शामिल हुए थे ना, हम तो दूर थे, हम तो नॉर्मली अपना बस खाली रिपोर्ट कर रहे थे कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। जैसे नॉर्मली बच्चियाँ अभी भी देखें 3 बच्चियों को और शौहरों के साथ भेजा है, उम्मे हानी का केस है, तो हम तो नॉर्मली इसको केस को रिपोर्ट कर रहे थे। मगर जब इस औरत ने गंदगी मचाई है, अपनी नस्ल दिखाई है कि ये किस ख़ानदान से है, क्या करती आई है, जब इसने अपनी हरकतें करी हैं, नस्ल दिखाई है, और वो इसके पिल्ले जो पाले में, वो टीबी का मरीज़, गटर का कीड़ा जो अपने आप को ए मलिक कहता है, वो बेगैरत, उसने अपने चैनल पे बैठ के बोला कि तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कि नाउज़ुबिल्लाह मेहदी काज़मी जो है वो बच्ची पे जो है गंदी नज़र रखता है, तौबा तौबा। इनकी ज़बानों पे फालिज नहीं पड़े, कुत्ते की मौत मरे नहीं ये बदज़ात लोग। और वो सूड़ी पसूड़ी, जिसको वो छछरौल वाली आंटी ने बड़ा प्यारा नाम रखा है, पसूड़ी पसूड़ी, वो बदबख्त लानती, जो मैंने एक व्लॉग में आपको उनकी वीडियोस भी दिखाई थी, कहेंगे तो मैं भी और दोबारा इसमें भी लगा दूंगी। उस पसूड़ी ने कहा कि तौबा तौबा, बाप से जो है बाप ने जो है ना बच्ची की। और जब मैंने उससे साथ खड़े होकर सवाल पूछा तो मनूस यजीद की नस्ल बजाय मेरे सवाल का जवाब देने के बोल रहा है कि आईओ ने लिखा है कि दुआ जो है मेहदी काज़मी की बीवी, आईओ की गलती है ना, और इंसान से ख़ता हो जाती है। पता नहीं किस ख्याल में उस बेचारे ने लिख दिया होगा, अगर लिख भी दिया, मैं तो नहीं मानती कि उसने लिखा है। हमारी तो नॉलेज में आज तक हमें तो जिब्रान नासिर ने नहीं बताया कि किसी रिपोर्ट में आईओ ने ये लिखा है। तो ये बेगैरत का बच्चा बजाय इसके शर्मिंदा होता, ये दोनों लानती गटर के कीड़े, बाज़ार हुसन का जो गटर है ना, ये वहाँ पैदा हुए हुए, ये अगर होते ना तो मुझे जवाब देते। मैंने इनसे यही पूछा था कि वो गंदी औरत, बज़ात औरत एक बाप की तजलील करती है, तुम लोग उसे शटअप कॉल क्यों नहीं देते हो। तो बजाय इसके कि शटअप कॉल दें, पहले तो वो मलिक कि हाँ गलत बात है, और हम अब यहाँ से लाहौर से जाएंगे तो हम उसको शटअप कॉल देंगे, हम उससे बोलेंगे कि तमीज़ से बात किया करो। उल्टा बोल रहा है कि मैंने नहीं बोला। और फिर मेरे पास वो वीडियो रखी हुई है, मैं दिखाऊंगी अभी इसके अंदर आपको, मेरी इस गुफ्तगू के ऊपर ना मैं इसकी वीडियो लगाऊंगी, आप देखिएगा। तो ये बोल रहा है कि हमने ये बातें नहीं बोली। तो अब मज़ा आएगा, अब आना बेटा अदालत में, अब करना तुम ये बातें, पता लगेगा तुम्हें। और तुम गैंग के सोशल मीडिया टीम हो ना, तुम लोग गैंग की जो उसको सोशल मीडिया पे बैठ के दफ़ा करते हो, अब तुम सबके मुंह काले होंगे। मैंने कहा था ना चैनल बंद होगा, अब देखना क्या होगा। वजारत दाखिला को बुला लिया, चीफ सेक्रेटरी को पार्टी बना दिया, मेहदी काज़मी को कह दिया तो जाके FIA में सारी जमा कराओ, और FIA को और PTA को कहा है कि शराफत से इनका मामला देखो। ये कोई आसान सी बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है, एक बाप की इज़्ज़त की बात है, ये इंतहाई हसास मामला है, इसकी हसासियत को समझो। जज साहब ने सख्ती से कहा है, और जज साहब के इस रिमार्क से अंदाज़ा हो रहा है कि जज साहब भी एक शफीक बाग में, उनके घर में भी जो है बेटियां हैं। मैंने आपसे कहा था ना, हमारी अदालतों से हमें वरगलाया जा रहा है, हमें हमारे इदारों से मुतनफ़िर किया जा रहा है। मैंने कल भी आपको ये बात बोली थी ना, हमारे इदारे बहुत अच्छे, हमारे इदारों में बहुत नेक अच्छे लोग बैठे हुए। चंद
चंद एक की वजह से हम पूरे इदारों को नहीं कह सकते, उनकी मेहनत मलियामेट नहीं कर सकते। मैंने आपको कल साइबर क्राइम के जो डायरेक्टर हैं उनका इंटरव्यू भी सुनवाया था ना, कि कितना बड़ा वो आदमी है, और वो क्या कह रहे हैं कि बच्ची के लिए सिर्फ़ और सिर्फ उसके माँ बाप सबसे ऑथेंटिक शेल्टर है, और कोई शेल्टर नहीं हो सकता। ये बांझ औरत जो 4-4 आदमियों से शादी करने के बाद माँ नहीं बन सकी, वो क्या जाने माँ क्या होती है, उसको क्या पता मार दें क्या दर्द सह के बच्ची को पैदा किया है। और मैंने आपसे कहा था ना कि जब इसने सर पे कुरान उठवाया ना, तब हम इस केस के अंदर आए, और उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं इस औरत का और इसके साथ बैठने वालों का मुंह दिखाऊंगी पूरी दुनिया को, और अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम का एहसान है, उसने मुझे कामयाब किया। आप लोगों ने देखा, मैंने हमेशा इन लोगों के चेहरे आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। अब ये मेरी वॉल पे आके बक बक करते हैं, अपनी गंदगी अपनी नस्ल दिखा रहे होते हैं, मुझे तो परवाही नहीं है, भौंकते रहो, तुम्हारा काम है भौंकना, मैं तुम्हें एक्सपोज करती रहूँगी, मैं तुम्हारी शक्लें दिखाती रहूँगी, ठीक है, तुम्हारी शक्लें जो है ना, तुम्हारी असलियत, तुम्हारी औकात, वो मैं तुम्हें दिखाती रहूँगी, और तुम्हें जितना भौंकना है भौंकते रहो। कल क्या कह रहे थे कि चैनल तो बंद नहीं हुआ, वो तो कल क्यों नहीं लाइव आई, रात को 3 बजे कहाँ से क्या कहते हैं एडिट वाली एक वीडियो डाल दी, क्या हो गया, जाफरी कहाँ चला गया, कन्नी कतर के निकल रहे हैं ना अब सारे। पहले पसूड़ी और वो मलिक जो टीबी का मरीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता कटे, अब जाफरी कट गया, अब ले लेके एक वो साथ पता नहीं कितनों का मियाँ है, वो मियाँ वो ही रह गया होगा इसके साथ। अभी देखते जाइए मज़ीद क्या होगा। मैंने आपसे कहा था मौला मेरी ज़बान को जो है कामयाब करेंगे और मुझे इज़्ज़त बख्शेंगे, मौला ने मुझे इज़्ज़त दी है। आज का जो लेटर है ना वो भी स्क्रीन पर लगाऊंगी, शुरू में जब मैं आपसे मैंने ब्लॉग किया उस वक्त लगाऊंगी, उसको रोक के स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। नहीं है तो आप सब बाशऊर हैं, आपके सबके ताल्लुकात हैं, किसी वकील से कहिएगा कि वो आपको वो ऑर्डर जो है PDF फाइल भेज देगा, उसकी हार्ड कॉपी निकाल के ख़ुद सुकून से पढ़िए, साफ बहुत आसान इंग्लिश में लिखा हुआ है, बच्चे को भी समझ में आ जाए। तो भाई साहब हमने कहा था ना रुको ज़रा, ठहरो अभी तुम। और हाँ, मज़े की बात, वो जो अभी आप देखिएगा कि शाम में बैठेंगे वो साहब जो काऊं कर रहे होते हैं हाई कोर्ट के अंदर, 2 पेशियों पे तो वो आए नहीं, ड्रामा करके तीसरी पेशी पे उन्होंने कहा बेले मुझे तो यहाँ सारे जर्नलिस्ट जानते हैं, और एक तो है खातून जर्नलिस्ट जिसको देख के मेरी ऐसे रूह फना होती है जैसे मलकुल मौत आ गया, तो वो तो मुझे देखती रहती है, वो तो भाई वो तो रिकॉर्ड लगा देगी, वो तो कहीं जज साहब तक पहुँचा देगी वीडियो बना के कि ये तो आपकी अदालत में आया नहीं और ये तो यहाँ फिर रहा है। तो उसने क्या करा, उसने जाके ख़ुद पेश हो गया और अपने आप को उस केस से अलग करते हुए जिब्रान नासिर के ऊपर केस कर दिया। बहरहाल भुगतना तो उन्हें भी पड़ेगा, अभी उनके लिए अलग से देखते हैं क्या रेवांस आते हैं जज साहब के, उनके ऊपर क्या फ़ैसला आता है, वो भी हम आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द बताएंगे। तो अब जो है आज रात को ये साहब बैठेंगे, ये ख़ुद को बहुत बड़े जो है ना वो समझते हैं कि जज तो गए तेल लेने, यही काबिल आदमी है, ये रात को बैठ के उन तमाम लेटर की जो चीज़ें हैं ना उनको तोड़ मोड़ के पेश करेंगे और इंडिया पाकिस्तान की जंग बना देंगे कि भाई ये जो मेहदी काज़मी को फॉलो कर रहे हैं, जो मेहदी काज़मी के साथ दे रहे हैं, ये लोग जो हैं ये तो इंडिया के एजेंडे पे चल रहे हैं, इनको इंडिया फंडिंग कर रहा है, कभी हमें फंडिंग कर रहा है इंडिया, कभी हमें फंडिंग कर रहा है जिब्रान नासिर, कभी हमें फंडिंग कर रहा है अपना कादियानी। अब बेटा ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं, अब या तो साबित करो इन सब चीज़ों को, या बेटा जाओ लांडी जेल और जाके वहाँ के टॉयलेट धोना अपने इन्हीं गैंग के जो ज़हीर और शब्बीर हैं ना इनके साथ, सही है। और वो खातून ज़हीरा की अम्मा जो बोलती थी हम तो मीडिया पे यूँ नहीं आए, हमारे वकील ने हमें मना किया था। माँ जी वकील ने मना किया था, अब तो सारा कुछ देख चुकी हो, अब क्यों छुपी हुई हो, अब आ जाओ ना, अब आओ मंजर आम पर। अब भी वकील ने मना कर दिया क्या? एक दफ़ा की ठोकर, कहते हैं ना दूध का जला छाछ को फूंक के पीता है, ठोकर लगी हुई अकल नहीं आ रही है। 12 नाज़रीन यही था आज का सब कुछ, आज की लेटेस्ट अपडेट यही थी। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत सा ख्याल रखिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के तमाम इदारे जिंदाबाद, और पाकिस्तान के उन इदारों में काम करने वाले मुखलिस, जैसे आज जज साहब ने लताड़ा है
साइबर क्राइम के जैसे डायरेक्टर हैं, ऐसे बहुत सारे नेक लोग हैं हमारी आर्मी में, हमारे हर इदारे में। उन सबको सलाम। और आप लोगों के दम से ही पाकिस्तान चल रहा है और आवाम की उम्मीदें आप लोगों से वाबस्ता।